स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। राजधानी दिल्ली में बीजेपी की 27 साल बाद वापसी के बाद एनडीए में जहां सीएम को लेकर मंथन जारी है, तो वहीं बिखराव के मुहाने पर खड़े विपक्षी महागठबंधन इंडिया में हर रोज कोई ना कोई ऐसी कड़ी जुड़ती जा रही है जिससे विपक्षी एकता की परतें हर रोज एक एक करके उतरती दिखाई दे रही है। अभी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के भीतर शरद पवार के एकनाथ शिंदे को सम्मानित किए जाने को लेकर हंगामा थमा भी नहीं था कि अब शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे की दिल्ली में केजरीवाल से मुलाकात और इस दौरान उनके बयानों ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। और तो और इस दौरान उन्होंने मौका लपकते हुए एनडीए में शामिल जेडीयू चीफ नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू की ओर गुगली फेंक कर एक तगड़ा दांव भी चल दिया है। पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा वक्त होता हो जब देश की राजनीति में उथल पुथल ना देखने को मिलती हो। कभी कहीं चुनाव तो कभी गुटबाजी और तो और आरोप प्रत्यारोपों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। एक चिंगारी बुझती नहीं कि दूसरी तरफ अंगार भड़कने शुरू हो जाते हैं और ऐसा ही कुछ इस वक्त भी हो रहा है, क्योंकि बीजेपी की दिल्ली फतेह के बाद अब उसकी नजर बिहार के किले पर है, जहां इसी साल के आखिर तक चुनाव होने हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद से विपक्षी खेमा बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है और दिल्ली से निकली ये चिंगारी अब महाराष्ट्र में भी तपिश बढ़ाने का काम कर रही है, जहां हाल ही में शरद पवार के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सम्मानित किए जाने को लेकर पहले से सियासत उबाल पर रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की ढीली पड़ती दिख रही गांठ के बीच महाराष्ट्र में कभी एनडीए यानी कि महायुति की साथी रही और अब इंडिया अलायंस यानी कि महाविकास अघाड़ी के पाले में खड़ी उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना ने बड़ा दांव चल दिया है। जी हां, उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने हाल ही में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात करके पहले तो इंडिया गठबंधन में हलचल बढ़ा दी, तो वहीं ऐसा बयान दे डाला जिससे एनडीए के दो अहम साथियों जेडीयू और टीडीपी को टारगेट करते हुए एनडीए में भी बम फोड़ दिया। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों महाराष्ट्र में शरद पवार से मची खींचतान के बीच केजरीवाल से मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे? क्या अब इंडिया गठबंधन में भी गुटबाजी के तहत खड़ा हो रहा है नया मोर्चा? और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को आदित्य ठाकरे ने क्यों दे डाली वार्निंग? चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। असल में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने बीते दिन दिल्ली दौरे के दौरान राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। आदित्य ठाकरे के दिल्ली दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं इस दौरान शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों और हाल ही में देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया है और इसे बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी सांसदों को सोचना चाहिए कि हमारा अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में इलेक्शन अब फेयर और निष्पक्ष नहीं रह गए हैं। केजरीवाल ने 10 साल में बहुत काम किए हैं जिन्हें जनता जानती है। बीजेपी को चुनाव आयोग का आशीर्वाद था, इसी वजह से दिल्ली में जीती है। उसे चुनाव आयोग का आभार करना चाहिए। तो वहीं आगामी बिहार चुनाव से पहले इस बीच शिवसेना यूबीटी के विधायक और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बड़ा दावा किया कि जो केजरीवाल कांग्रेस और उनके साथ हुआ वो कल बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है। उनकी भी सीट चली जाएगी और बीजेपी सत्ता हासिल कर लेगी। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का यही मकसद है कि हर क्षेत्रीय दल को तोड़ा जाए और उन्हें खत्म किया जाए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारे देश का भविष्य संदेह में है। हमें नहीं पता कि मतदाता धोखाधड़ी और ईवीएम धोखाधड़ी के बीच हमारा वोट कहां जा रहा है। क्या भारत में चुनाव अभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं? हमारे साथ अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के साथ जो हुआ वो भविष्य में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ भी हो सकता है। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि आदित्य ठाकरे की पार्टी भी कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन बाद में वो दो धड़ों में बंट गई, जिसमें एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना तो अब एनडीए के साथ है, तो वहीं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना इंडिया अलायंस के साथ है। तो वहीं अब आदित्य ठाकरे के इस बयान के बाद दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी पारा चढ़ गया है और उनके बयान पर राजनीतिक दलों के रिएक्शंस भी सामने आए हैं। इसी कड़ी में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने आदित्य ठाकरे के बयान पर करारा हमला करते हुए कहा कि वो अभी नए नए राजनीति में आए हैं। परिवारवादी पार्टी के जो लोग युवराज बनकर आते हैं उनको जमीनी हकीकत का आइडिया नहीं होता है, उनको पता ही नहीं है कि जमीन पर क्या है। आगे कहा कि उनको जेडीयू और नीतीश कुमार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का 1996 से संबंध है। जो बदलाव हुआ बिहार में वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम ही लोगों ने किया, तो उनको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
उनको नकार दिया महाराष्ट्र में लोगों ने। तो वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसके बाद क्यों आदित्य ठाकरे पछता रहे हैं। पूरे देश में इंडिया गठबंधन का वजूद खतरे में है। इंडिया गठबंधन में जो कोहराम मचा हुआ है उसको त्राहिमाम में आदित्य ठाकरे ने बदल दिया। जेडीयू एनडीए में कई वर्षों से है, कई चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े और जीते हैं। नीतीश कुमार करिश्माई मुख्यमंत्री हैं। इस साल विधानसभा चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए 225 सीटें जीतेगा। इंडिया गठबंधन में हम लोग कभी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार भी इस बात को बोल चुके हैं। दूसरी ओर आदित्य ठाकरे के बयान पर बीजेपी नेता संजय मयूख ने भी कहा कि हमने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें छोड़ा। हमारी पार्टी सबका साथ और सबका विकास में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि हम जहां भी गठबंधन में हैं हम उसका पालन करते हैं। तो वहीं इन सबके बीच आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे ने जो चिंता व्यक्त की है वो जायज है। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन सहयोगी के साथ ऐसा कृत्य करती रही है। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वहीं नीतीश कुमार के साथ भी होगा। सहयोगियों को बीजेपी खत्म कर देती है। ऐसे भी जेडीयू के अंदर बीजेपी के कई लोग हैं जो बीजेपी के इशारे पर जेडीयू को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ आदित्य ठाकरे दिल्ली में नीतीश और नायडू को चेता रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी को एक बड़ा झटका महाराष्ट्र में लग गया। असल में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से उद्धव ठाकरे गुट में लगातार दरार आने लगी है। एकनाथ शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे को झटके पे झटका दे रहे हैं। पहले तो पार्टी तोड़ी, असली शिवसेना भी अपने पास रख ली, फिर सीएम और अभी डिप्टी सीएम बने हुए हैं। लेकिन अभी भी एकनाथ शिंदे रुकने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे और उद्धव ठाकरे को लगातार कमजोर करने के लिए रणनीतियां अपना रहे हैं। ठाकरे गुट के कई नेता, वर्तमान और पूर्व विधायक और नगर सेवक शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। ऐसी भी चर्चा है कि एकनाथ शिंदे राज्यों में ऑपरेशन टाइगर चला रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ठाकरे गुट के 6 सांसद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस बीच शिंदे ने उद्धव की शिवसेना को एक और झटका दिया जब पूर्व विधायक राजन साल्वी ने उद्धव सेना से इस्तीफा दे दिया। पार्टी विभाजन के बाद कोंकण में ठाकरे गुट के लिए लड़ने वाले नेता ने अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है। राजापुर लांजा विधानसभा के पूर्व विधायक राजन साल्वी ने आधी रात को ठाणे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक राजन साल्वी विधानसभा चुनाव में हार की वजह से उद्धव गुट से नाराज चल रहे थे। यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को नसीहत देने वाले आदित्य ठाकरे के गुट में खुद सेंधमारी लगातार जारी है। दूसरे हाथ पर वापस आदित्य ठाकरे की बात करें तो कहने को तो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे दिल्ली आकर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों से मिले हैं, लेकिन उनका जो बयान आया है उसमें निशाने पर कांग्रेस भी लग रही है। आदित्य ठाकरे ने सत्ता की राजनीति में होकर भी दोस्ती और रिश्ता बनाए रखने की सलाह दी है। सलाह तो ऐसी ममता बनर्जी की तरफ से भी आई है। असल में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की तरह शायद आदित्य ठाकरे भी खुद को कांग्रेस से पीड़ित मानते हैं, क्योंकि शरद पवार की ही तरह राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी उद्धव ठाकरे को महाविकास अघाड़ी का सीएम चेहरा बनाने का सपोर्ट नहीं किया था। उधर महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार ने हाल फिलहाल अलग ही हड़कंप मचा रखा है, जिससे उद्धव ठाकरे की सेना नाराज चल रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सम्मानित किए जाने पर उद्धव ठाकरे गुट ने सख्त नाराजगी जताई। आदित्य ठाकरे कहते हैं कि जो लोग महाराष्ट्र विरोधी हैं वो देश के भी विरोधी हैं। ऐसे लोगों को सम्मानित करना हमारी नीति के खिलाफ है। मैं शरद पवार की सोच से सहमत नहीं हूं। तो ऐसे में अब सवाल उठने लाजमी है कि जब खुद शिवसेना, यूबीटी और इंडिया महागठबंधन के खेमे में इतना भूचाल आया हुआ है तो नीतीश नायडू को यह सलाह किस बात की दी जा रही है। बहरहाल इसी साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी बिहार में एनडीए की सरकार है जिसमें नीतीश कुमार, बीजेपी, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी शामिल है। सीएम नीतीश कुमार कई मंचों से कह चुके हैं कि वो अब महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। महागठबंधन के साथ जाना उनकी गलती थी, लेकिन जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चेताने की कोशिश की है, उसको लेकर कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं कि आखिर आदित्य ठाकरे का कंसर्न अचानक उनके लिए इतना क्यों बढ़ गया। क्या ये वाकई जेडीयू और टीडीपी के लिए सिर्फ एक वेलविशर के तौर पर दिया गया सजेशन था, या फिर विपक्षी खेमे में बुलंद होते दिख रहे नए मोर्चे के तहत अपना पाला मजबूत करने के लिए की जा रही कोई अप्रोच। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।